मैम अब यहाँ पे मुझे आप ये बताइएगा कि डेंटल इम्प्लांट और जो ये दूसरी चीज़ ब्रिज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? और ये अब इसका एक तरीका तो ये है कि मैं इस वाले दांत को ग्राइंड करूं, इस वाले दांत को ग्राइंड करूं और इसके ऊपर अगर बिल्कुल हेल्दी हैं तो सिर्फ हम इसको करने के लिए इसको सारा रीशेप। इस सर्जरी के कोई साइड इफ़ेक्ट हैं या कोई ख़ास जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है जिनकी अच्छा कंट्रोल है, अच्छा ग्लाइसेमिक कंट्रोल है, वो इम्प्लांट के लिए कैंडिडेट। चेन स्मोकर्स हैं, उनके लिए भी लॉन्ग टर्म में इम्प्लांट फेलियर्स के ज़्यादा चांस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अली रहमान खालिद। आज हमारे साथ जो हमारी मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर आसफ़ा इकबाल। ये एक डेंटिस्ट हैं और हम इनसे आज डेंटल टॉपिक पे एक डिस्कशन करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं अली, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, आपने मुझे इधर बुलाया, बहुत शुक्रिया। मैम मुझे सबसे पहले आप ये बताइएगा कि ये एक मॉडल आपने रखा हुआ है और इसमें एक जो दांत है वो मिसिंग है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसको ट्रीट करने के जो दो तरीके हैं वो क्या हैं? मैं चाहूँगा कि आप इसको एक्सप्लेन करें। ये एक मॉडल है जो डिपिक्शन है कि इसमें एक ये दांत मिसिंग है। अब पहला हम सवाल ये कर सकते हैं या आप पूछ सकते हैं मेरे से कि ये दांत लगाना क्यों ज़रूरी है। हर यूनिट जो है वो च्यूइंग में एक कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। 32 दांत है तो डेफिनेटली हर यूनिट की अपनी एक अहमियत है, लेकिन कुछ दांत ज़्यादा की रोल करते हैं। जैसे पहली जो दाढ़ होती है, ये वाली जो दाढ़ है, ये सबसे इसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा रोल प्ले कर रही होती है। इसी तरह हर दांत की अपनी है। सामने के दांत खूबसूरती के लिए अहम होते हैं, खाने के अलावा, काटने के अलावा देखने के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो एक च्यूइंग एफिशिएंसी, खूबसूरती, एक तो ये तो देखने समझने वाली आम फहम बातें हैं, मगर लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान होगा? लॉन्ग टर्म में ये नुकसान होगा कि ये जो पीछे वाला दांत है ना, वो टिल्ट होके यूं आ जाएगा। अच्छा। और ऊपर वाला दांत जो है वो ओवर एरप्ट कर देगा, वो यूं आ जाएगा इधर, ठीक है, स्पेस उसको कर देगा, क्योंकि दांतों में एक कंटिन्यूस अल्लाह ताला ने अलाइनमेंट खराब हो जाएगी। हाँ, अलाइनमेंट खराब हो जाएगी। और उस अलाइनमेंट खराब होने से सिर्फ आपकी च्यूइंग एफिशिएंसी नहीं जाएगी, बल्कि आपके जो जबड़े का जोड़ है उस पर भी इफेक्ट होगा और मसल्स पे भी आएगा। और ये सारी चीज़ें, खूबसूरती, फंक्शन, पेन, तकलीफ, ये सब होगा। मैम अब यहाँ पे मुझे आप ये बताइएगा कि डेंटल इम्प्लांट और जो ये दूसरी चीज़ ब्रिज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये दोनों किस तरह से करते हैं? अब हम आ गए कि ये दांत मिसिंग है, अब हमें इसको दांत को लगाना है। इम्पॉर्टेंस हमने डिस्कस कर ली। अब इसका एक तरीका तो ये है कि मैं इस वाले दांत को ग्राइंड करूं, इस वाले दांत को ग्राइंड करूं और इसके ऊपर ये ब्रिज कर दूं। इसमें अगर आप देखें तो दो पे हमने रीशेप किया है, स्पेस क्रिएट की है, ये खाली जगह है, दरमियान में कुछ नहीं था, ये दरमियान में हमने इन दोनों के ऊपर कवर किया एंड दिस इज डेंटल ब्रिज। ये एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। इस ऑप्शन में अगर ये दांत बिल्कुल हेल्दी हैं, ठीक है, फिर ठीक है, नहीं फिर ठीक नहीं है। अगर बिल्कुल हेल्दी हैं तो सिर्फ हम इसको करने के लिए इसको सारा रीशेप कर रहे हैं, ठीक है। हेल्दी दांतों को हम खराब कर रहे हैं। लेकिन अगर यही दांत रूट किनाल इनकी हुई है, इनको हमने ये कवर चढ़ाना ही चढ़ाना है, बिल्कुल ऐसे, तो फिर ठीक है। फिर हम बजाय इसको लैदा कवर चढ़ाएं और इसको लैदा कवर चढ़ाएं, तो हम क्यों ना उसका फ़ायदा उठाएं और ये हम ब्रिज बना लें। सही, ठीक है। अगर उसमें कोई ट्रीटमेंट पहले से हुआ है, हाँ, तो फिर ब्रिज बेहतर है। फिर ब्रिज। और अगर बिल्कुल हेल्दी दांत है तो फिर आप यूँ करें कि ये आपका हेल्दी दांत है, ये वाला भी आपका हेल्दी दांत है, इसको भी हमने कुछ नहीं छेड़ना। हमने क्या करना है, हमने ये आपकी जबड़े की हड्डी में एक स्क्रू है, टाइटेनियम का स्क्रू होता है, उस में हमने जैसे रूट की शेप का है, ये हमने डाल दिया, ठीक है। इसको ज़ाहिर सर्जिकली ही डालेंगे, इसके लिए एक शेप है इसकी, और ये डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ इम्प्लांट हैं, हर सिस्टम की अपनी ही शेप्स हैं, और ये हमें बहुत मिलीमीटर लेवल पे, माइक्रो लेवल पे जाके चीज़ों को देखना पड़ता है, असेस करना पड़ता है, ठीक है। वो हमने सर्जिकली इसको अंदर डाल दिया। 3 से 6 महीने ये आपकी हड्डी के अंदर रहेगा ताकि ये उसके अंदर जकड़ा जाए, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियो इंटीग्रेशन। जब वो जकड़ा जाएगा और वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो हम उसके ऊपर एक सुप्रा स्ट्रक्चर लगाएंगे, ठीक है, और उसके ऊपर हम ये क्राउन लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपके
इस तरह से मिसिंग दांत कवर हो गया। अब ये तो बात अब सीधी सादी सी आ गई कि इसमें हमने सिर्फ साथ वाले दांतों को कुछ नहीं किया, ब्रिज में हम साथ वाले दांतों को रगड़ते हैं, इसमें सिर्फ हमने जो काम किया इसी पे किया और इस पे कर दिया। क्योंकि हमारी अब आवाम और ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट से उन्हें अवेयरनेस मिलती है, वो किसी भी चीज़ को देखते हैं, वो समझते हैं कि नहीं हमें यही करना चाहिए। हर प्रोसीजर हर किसी के लिए नहीं होता, ठीक है। उसके लिए हर प्रोसीजर के लिए एक असेसमेंट होती है और हर प्रोसीजर की एक कॉस्ट भी होती है। डेंटल इम्प्लांट एक महंगा तरीका इलाज है। अब एक मरीज़ जो है उसके पास अगर पैसे नहीं हैं और वो कहे कि मुझे इम्प्लांट ही लगाना है और फिर ब्रिज नहीं लगाना, तो ये बात भी ठीक नहीं है। आपको कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो देखना होता है। सम टाइम जैसे मैंने अभी आपको कहा कि साथ वाला दांत अगर कवर करना है तो आप उस पर ब्रिज बहुत अच्छी ऑप्शन है। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो सम टाइम मल्टीपल दांत मिसिंग है तो आप फिक्स की तरफ जाएं ही ना ब्रिज की तरफ जाएं ना इम्प्लांट की तरफ जाएं। जब मल्टीपल दांत मिसिंग है, मैं ये नहीं कह रही कि एक दांत, तो फिर बहुत अच्छी ऑप्शन होती है रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, जो उतारने चढ़ाने वाला। आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, मटेरियल साइंसेस ने जब तरक्की की ना, तो अब सिलिकॉन बेस है, वो बड़े फ्लेक्सिबल हैं डेंचर, कंफर्टेबल हैं, वो आप उतार लें चढ़ा लें और उससे ना आपके साथ वाले दांतों को हम रगड़ेंगे ना उनको कुछ होगा और आपके काम भी चलते रहेंगे, लेकिन आदी होना पड़ेगा। सो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं मिसिंग दांत को लगाने की, डेंटल ब्रिज, इम्प्लांट एंड रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। और ये फैसला आपको जो करना होता है डेंटिस्ट के साथ डिस्कस करके और मुख्तलिफ चीज़ों को रूल आउट करके। मैम मुझे ये बताइएगा कि ये इम्प्लांटेशन का जो प्रोसीजर है जिसमें वो टाइटेनियम इंसर्ट करते हैं, इस सर्जरी के कोई साइड इफ़ेक्ट हैं या कोई ख़ास जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसे इम्प्लांटेशन करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? मैं चाहूँगा इस पर भी आप थोड़ी रोशनी डालें। देखें, जो लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हैं, डायबिटिक इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होते हैं, लेकिन हर डायबिटिक नहीं, जिनकी अच्छा कंट्रोल है, अच्छा ग्लाइसीमिक कंट्रोल है, वो इम्प्लांट के लिए कैंडिडेट आते हैं, ठीक है। लेकिन जिनकी पुअर डायबिटीज़ है उनके लिए हम इम्प्लांट को नहीं एडवाइस या कॉशियस हो जाएंगे। इसी तरह जो चेन स्मोकर्स हैं उनके लिए भी लॉन्ग टर्म में इम्प्लांट फेलियर्स के ज़्यादा चांसेस हैं। इसी तरह आप अगर कोई बोन डिजीज़ का शिकार है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ख़ास तौर पे जो हमारी बूढ़ी ख़वातीन होती है उनकी हड्डियाँ बहुत गुल जाती हैं। अच्छा, ये तो हमने सिस्टेमिक बातें कर ली, लेकिन लोकल फैक्टर्स भी आते हैं। अपर जॉ में आपके मैक्सिलरी साइनस होता है, अगर आपके पास इस इम्प्लांट की एक विड्थ और लेंथ है, ठीक है, अगर वो बोन उतनी है ही नहीं, अच्छा, तो फिर सिंपल प्रोसीजर से इम्प्लांट नहीं हो सकता। फिर रिज ऑगमेंटेशन, बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर है, उसके बाद हाँ कम्प्लेक्स हो जाएगा। इसी तरह लोअर जॉ में हमारी इधर नर्व जा रही होती है पिछले सेगमेंट में, अब नर्व के ऊपर हमने जाके इम्प्लांट नहीं लगाना, इरिटेट करेगा नर्व को और बहुत पेनफुल हो जाता है। तो हमें जो बोन हाइट है वो भी चाहिए एक, इसी तरह एक बोन विड्थ भी चाहिए। अगर किसी की ये बोन इतनी विड्थ है ही नहीं तो उसमें हम कैसे डालेंगे? तो ये चीज़ें लोकल फैक्टर्स भी काउंट करते हैं। तो हर प्रोसीजर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक अवेयरनेस वीडियो देखें और आप समझें कि ये मेरे लिए है। बेटर ये होता है कि क्लिनिशियन से डिस्कस किया जाए। मैम एक दफ़ा जब इम्प्लांट हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी की असेसमेंट की है और वो लेंथ और विड्थ भी बोन की सेम है तो उसकी हम इम्प्लांटेशन वो डेंटिस्ट से करवा लेता है, तो उसके बाद इससे बेनिफिट क्या रहता है? क्या ये लाइफ टाइम चलता है? इसमें कोई और चीज़ की तो ज़रूरत नहीं पड़ती कभी? देखें, जो असली दांत होते हैं वो कुदरत का शाहकार है। नकली दांत असली दांतों का नेमल बदल नहीं है, लेकिन कोशिश की जाती है कि कुछ काम वैसा ही कर सकें, देखने में भी करने में भी। असली दांतों को भी मसाइल होते हैं, लेकिन जो हम किसी भी ज़रिए तरीक़ा से हम इलाज करें, अगर नकली दांत लगते हैं तो उसकी लॉन्ग टर्म कुछ ना कुछ फेलियर्स भी होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ओरल हाइजीन। मुंह की सफाई मुंह की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप नकली दांत लगा लें, नकली दांत उन्हीं के लगते हैं ना जिन्होंने पहले मुंह की सफाई किसी वजह से या किसी ना किसी वजह से टूथ लॉस हुआ है, और उसमें सफाई सबसे अहम फैक्टर होता है। मुंह की सफाई है नहीं अच्छी,
उसमें आप इस तरह के प्रोसीजर्स कर लें तो उसका चांसेस ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसमें बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद इम्प्लांट आपके हाथ में स्क्रू आ जाता है। अच्छा। ठीक है, अब बनाई हुई चीज़ें हैं ना। दूसरी तरफ ये होता है कि एक फ़र्ज़ करें कि ये जो पार्ट है ये तो अंदर है, ये वाला पार्ट को कुछ इशू हो गया, ठीक है, तो अगर इस पार्ट में ये सही है तो हम इसको बाज़ का चेंज कर देते हैं। इसीलिए जो इम्प्लांट सिस्टम यूज़ किया हुआ है ना, पर्टिकुलर आपके मुंह में, दांत में, हड्डी में जो इम्प्लांट डाला हुआ है उसकी स्पेसिफिकेशन आप डेंटिस्ट से लें, उसकी कंपनी का नाम, उसकी बाकी सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए और लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए, ताकि दुनिया में आप कहीं भी ज़िंदगी में कहीं भी जाएं तो आप उसको उसी सिस्टम से काम होगा, कोई दूसरा सिस्टम उस पर नहीं काम चलेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर आसफ़ा इकबाल साहिबा, आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग किसी भी किस्म के डेंटल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जिस डोमेन में हमने बात की, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।